विश्वकर्मा समाज की बेटी ने एक ऐसा परचम लहराया है जिसे देख करके सभी की आंखें चौंधिया सी गई है। बिहार यूनिवर्सिटी या बिहार के शिक्षा माध्यमिक बोर्ड के अंदर आज तक कभी भी ऐसा इतिहास में नहीं हुआ कि किसी विश्वकर्मा समाज की बेटी ने ऐसा कारनामा किया हो। लेकिन अंकिता ने जो काम किया उसको लेकर के पूरे समाज, प्रखंड और जिला सहित पूरे बिहार का मनोबल ऊंचा है। कल इंटरमीडिएट की परीक्षा के रिजल्ट जारी हुए और वैशाली जिले की बेटियों ने जो परचम लहराया उसका नजारा तो पूरा बिहार सहित पूरा देश देख चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूं महुआ विधानसभा क्षेत्र के चेहरा कला प्रखंड के सिहान गांव में, जहां पर 8 से टॉपर बनी एक मोटरसाइकिल मिस्त्री की बेटी अंकिता हमारे साथ में है। अंकिता, आपने पूरे बिहार में टॉप किया, कैसा महसूस हो रहा है, इसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे माता पिता और मेरे दादा दादी का बहुत ज्यादा इसमें सहयोग रहा। मेरे शिक्षक भी हमेशा पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते रहते थे। वे हमेशा बोलते थे कि सेल्फ स्टडी करो, और इन्हीं सब कारण से आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो जिस समय रिजल्ट जारी हुआ था उस समय क्या लगा था क्या कि मतलब कि टॉप करेंगे, या मतलब आप जब परीक्षा दे करके निकली तो आपको लगा था कि पूरे बिहार में टॉप करेंगे आप? नहीं, लगा तो नहीं था कि पूरे बिहार में टॉप करेंगे, लेकिन भरोसा था कि अच्छा अंक आएगा, डिस्ट्रिक्ट तक जा सकते हैं, इतना भरोसा था। जब रिजल्ट जारी हुआ तो उस समय कैसा महसूस हुआ, आप कहाँ थे उस समय, उसके बारे में बताइए। मैं बहुत खुश हुई, लेकिन मैं घर पे नहीं थी, मैं मौसी के घर थी। और मेरे चाचा जी गए, वहाँ से मुझे लेके आए, फिर स्कूल लेके गए, वहाँ शिक्षकों से मिले, बहुत अच्छा लगा। सभी शिक्षक मुझे बधाइयाँ भी दिए, आशीर्वाद दिए, बहुत अच्छा लगा। आपके साथ साथ में एक जिले की एक और बेटी ने जो है कॉमर्स के अंदर टॉप किया है, उनकी भी कहानी आपसे मिलती जुलती है। जैसा पारिवारिक परिवेश जो आपका जो है उसी तरीके से वो भी मध्यम वर्गीय परिवार में थी, तो कहीं ना कहीं ये प्रेरणा थी आपके लिए या चैलेंजिंग था कि टॉप करना, अपने माता पिता का मान बढ़ाना, समाज का नाम बढ़ाना, इस तरीके से क्या सोचती है आप? टॉप करना तो ऐसा नहीं सोची थी कि मुझे टॉप लिस्ट में आना है, पर अच्छा मार्क्स लाना है, माता पिता का नाम रोशन करना है, इतना जरूर सोची थी। पापा आपके मोटरसाइकिल के मिस्त्री हैं, छोटे पापा आपके यहाँ पे खड़े हैं। जो घर वाले आप लोगों को क्या कहते थे जब आप पढ़ने जाती थी? तो अक्सर देखा जाता है कि जिस समाज से आप आती उसमें एजुकेशन को लेकर के उतनी जागृति नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपके घर वाले के कैसे हौसला बढ़ाते थे आपका? मेरे घर वाले कभी भी ये नहीं बोले कि तुम लड़की हो, नहीं पढ़ो। मेरे घर वाले हमेशा हमें पढ़ाई के लिए जागरूक करते थे, तुम पढ़ो, आगे बढ़ो। कभी भी पढ़ाई के लिए रोक टोक नहीं लगाया गया, हमेशा पढ़ाई के लिए जागरूक किया गया। आपके मम्मी पापा यहाँ पे नहीं है, उनसे बातचीत हुई? वो तो हरिद्वार में आपकी बड़ी बहन के इलाज के लिए गए हुए हैं। जब आपने माँ और पिताजी को फोन किया उस समय मम्मी पापा ने आपको क्या कहा? मेरे पिताजी का ही कॉल आया था और वही बताया कि तुम बिहार टॉप की हो। बहुत खुशी हुई थी, पिताजी बहुत खुश थे, माँ भी बहुत खुश थी, बहुत अच्छा लगा। आपकी बड़ी बहन से बात हुई आपकी? जी, बात हुई थी। वो थोड़ी मायूस थी कि यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं। आगे भविष्य में क्या फैसला किया है आपने? आगे क्या करना चाहते हैं आप, क्योंकि आपके पूरे पूरे बिहार की नजर आप पे है, तो ऐसी परिस्थिति में लोग ये जानना चाहते हैं कि आप क्या करना चाहती है भविष्य में, कहाँ जाना चाहती है? मैं आगे चल के टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर ही क्यों बनना चाहती हैं आप? टीचर तो समाज का दर्पण होता है, वो देश के भविष्य को बनाता है। और हमारे देश के राष्ट्रपति और भी बहुत सारे लोग टीचर से ही इतने ऊंचे पद तक गए, तो मुझे तो टीचर ही बनना है। तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी जो सफलता है उसके पीछे आपके टीचर का भी बहुत बड़ा योगदान है? मेरी सफलता के पीछे मेरे टीचर का बहुत बड़ा योगदान रहा। कहीं कोचिंग वगैरह भी आप करती थी? हाँ, कैरियर कोचिंग सिहान से भी पढ़ी हूँ मैं। वहाँ पे हमने सुना है ऐसा कि वहाँ पे कोचिंग के अंदर आप टैलेंटेड थी, आप होशियार थी, तो आप वहाँ पे अपने ही क्लास के बच्चों को आप सवाल जवाब समझाती थी, ऐसा सही सही बात है क्या ये? हाँ, ऐसा है। वहाँ पे शिक्षक लोग भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे। कभी ऐसा हुआ है कि आपके टीचर आपके भरोसे क्लास को छोड़ के चले गए होंगे कि आज की क्लास अंकिता पढ़ाएगी? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है, लेकिन सभी शिक्षक बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। आपके पापा मोटरसाइकिल मिस्त्री है, जिस तरीके के मोटरसाइकिल पार्ट्स का जो मिस्त्री होते हैं उनकी आमतौर पे घर की स्थिति ठीक नहीं रहती है, तो आपको कभी मन में ये लगा था कि मैं पढ़ रही हूँ, ये खर्चा हो सकता है ज्यादा, या पिता के ऊपर बर्डन डाल रही हूँ, ऐसा कभी महसूस हुआ? कभी कभी लगता था कि हाँ, कुछ ज्यादा मतलब खर्चा हो जाता है, लेकिन पिताजी कभी महसूस नहीं होने दिए कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। वे कभी भी ऐसा नहीं कहे कि तुम मत पढ़ो, पैसा की कमी है, वे कभी महसूस नहीं होने दिए। हमेशा बोले कि तुम पढ़ो, हम समझेंगे, पैसा देना है सो।
तो अब तो मतलब कि पिताजी भी खुश होंगे, अब तो आपको कोई मना नहीं करेगा आपको पढ़ने के लिए, अब तो अब आगे आगे बढ़ना है आपको। जी सर। अंकिता के माता पिता तो उनकी बड़ी बेटी का इलाज कराने के लिए हरिद्वार गए हुए हैं, लेकिन उनके जो छोटे पापा और छोटी मम्मी है यहाँ पर, इन लोगों से पूछेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, आपके घर की बेटी ने पूरे बिहार सहित देश में नाम रोशन किया। थैंक यू सर। क्या कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। कभी आपने सोचा था कि आपके घर पे इस तरीके से मीडिया का जमवाड़ा होगा आपकी बेटी को देखने के लिए यहाँ पूरे नहीं भारत से? सोचे थे। हाँ? नहीं सोचे थे। अंकिता पढ़ने में शुरू से कैसी थी, कैसी ठीक लग रही थे। थी? ठीक थे, अच्छा थे। आप कैसा महसूस कर रहे हैं आपकी बेटी बहुत ने अच्छा, जो है? बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। हम्म। जी। और भैया को आपने बताया फोन करके या भैया ने आपको बताया था? नहीं, भैया को हम मैसेज किए थे उसका मार्कशीट मतलब डाउनलोड करके, तब तक भैया हमको मैसेज कर चुके थे कि टॉप कर गई है। आमतौर पे देखा जाता है कि जिस परिवेश में आप रह रहे हैं या जिस समाज से आप आते हैं, उसमें शिक्षा को लेकर के हमेशा जो है ये एक तरीके से रहता है कि अपने बच्चों को आगे, बेटियों को खास करके लोग नहीं पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आप अपने घर की बेटी को पढ़ा रहे हैं आगे ले जा रहे हैं। कभी चैलेंजिंग लगा, कुछ इस तरीके से लगा कि हाँ भाई अब हो गया 12th तक पढ़ाना है, इसके बाद नहीं पढ़ाना? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगा। और हम लोगों के मतलब परिवार में ऐसा है कि मतलब लड़का और लड़की में कभी कोई भेदभाव नहीं है पढ़ाई के लिए, खासकर कि जिसको जितना पढ़ना है पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कोई रुकावट नहीं। जितना हो सकता है हेल्प करेंगे पढ़ाई में, जहां तक संभव होगा पढ़ाएंगे। अच्छा महसूस हो रहा है? जी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और कहाँ कहाँ से बधाइयाँ आप लोगों को आई है अभी तक? अभी तक तो ये समझ ली कि पूरे राज्य से बधाई आ गई है। मतलब विधायक जी भी आए थे, और आसमा परवीन है एक विधायक, हाँ जदयू के विधायक प्रत्याशी थी पूर्व, वो भी आई थी, मुखिया जी लोग आए थे, अभी बहुत सारे लोग आए हैं। कल से तो लगभग लगातार लोग आ ही रहे हैं। अब तो मुख्यमंत्री जी भी बुलाएंगे सम्मानित करने के लिए, पटना जाना पड़ेगा आपको, कैसा उसको लेकर के क्या सोचते हैं आप? वो तो उसके लिए तो अभी से ही मन में मतलब थोड़ा ज्यादा ही खुशी, लड्डू फूट रहा है। जी लड्डू फूट रहा है कि फिर से जाना होगा पटना। जब वेरीफाई के लिए कॉल आया था पटना से फर्स्ट टाइम, तो ऐसा महसूस हुआ था कि जिला टॉपर रहेगी। ये मतलब उम्मीद नहीं था कि राज्य टॉपर कर जाएगी। तो जब राज्य टॉपर हुआ तो थोड़ा और ही ज्यादा थोड़ा खुशी हुई। अच्छा, एक चीज पूछना चाहता हूँ, जब अंकिता जब टैलेंटेड थी सब लोग जानते ही थे, लेकिन क्या आप लोगों को मतलब ये वो बोल रही कि टीचर बनना है, लेकिन आप लोगों ने कुछ सोचा होगा ना कि हाँ अंकिता को हम लोग इतना क्या बनाना चाहते थे? शुरू से घर में कुछ इस तरीके की बात थी? नहीं, कुछ इस तरह की बात नहीं है। जैसे हम लोग भी पढ़े तो पेरेंट्स का कोई दबाव नहीं था कि आपको ये बनना है, आपको क्या बनना है। अगर खेलने में रुचि है तो आप खेल में ही बढ़िया से बढ़िया खेलिए, अगर टीचर बनना है तो बढ़िया से बढ़िया टीचर बनिए। हम लोग उसी में सपोर्ट करते हैं, हम लोग को भी उसी में सपोर्ट किया गया था।